Hello everyone, welcome to Fill Up Form. My name is Bini Mittal, your faculty for paper 2 UGC NET Commerce. So guys, कैसे हो आप सभी? Good afternoon to all. चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसको कि आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें कि अभी यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट्स, नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्राइस स्ट्रेटजी चैप्टर को। ओके, सबसे पहले जानेंगे प्राइस स्ट्रेटजीज होते क्या है। ए प्राइस स्ट्रेटजी इज एन अप्रोच बिजनेसेस यूज टू डिटरमाइन व्हाट प्राइजेस दे शुड चार्ज फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कि इसमें बताया गया है कि एक जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो वो मार्केट में क्या प्राइस रखेगा प्रोडक्ट का, अलग मतलब कस्टमर से क्या चार्ज करेगा उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये हमारी प्राइस स्ट्रेटजी होती है। एंड इसमें बहुत सारी 3 तरह की हमारी प्राइस स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, करेंगे उनको रीड। हमारी 3 तरह की प्राइस स्ट्रेटजी होती है। ओके, जिसमें नंबर 1 है हमारी प्राइस स्कीमिंग, नंबर 2 प्राइस पेनिट्रेशन, नंबर 3 पीक लोड प्राइसिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्राइस स्कीमिंग। ओके, प्राइस स्कीमिंग क्या होती है? प्राइस स्कीमिंग इज ए प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर ए कंपनी इनिशियली सेट्स ए हाई प्राइसेस फॉर ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एंड देन ग्रेजुअली लोअर्स इट्स ओवर टाइम। मतलब कि एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, तो वो स्टार्टिंग में क्या करेगी, कोई भी प्रोडक्ट के या किसी भी चीज़ के प्राइस को स्टार्टिंग में तो हाई रखेगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा रखेगी। बाद में वो क्या करती है, धीरे धीरे प्राइजेस को कम कर देती है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये हमारा एप्पल आईफोन है, ठीक है, एप्पल आईफोन का हमारा एग्जांपल दे रखा है। जैसे कि एप्पल इज नोन फॉर कटिंग प्राइजेस विद इट्स आईफोन रिलीजेस, एप्पल कीप्स द प्राइजेस हाई फॉर द लेटेस्ट आईफोन। मतलब कि कोई भी फ़ोन है, जैसे एप्पल फ़ोन है, ठीक है, वो लॉन्च हुआ है, स्टार्टिंग में उसके प्राइजेस क्या कर दिए, हाई कर दिए, ठीक है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। देन ये क्या हो जाएगी, जैसे जैसे मॉडल पुराना होता जाएगा उसके प्राइजेस को वो रिड्यूस कर देगी। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये दिया हुआ है, कंपनी सेल्स प्रोडक्ट एट हाइजर प्राइस ड्यूरिंग लॉन्चिंग के टाइम पे कंपनी ने क्या किया है, प्राइजेस हाई कर दिए हैं। कितने हमारे $1000, ठीक है। देन धीरे धीरे हुआ क्या था, हमारा जैसे ही प्रोडक्ट हमारा पुराना पड़ता गया, देन ग्रेजुअली लोअर द प्राइजेस, उसने कितने कर दिए, $600, ठीक है। पहले थे 1000, देन उसने 600 कर दिए। सबसे पहले 800 पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, देन इसके बाद हमारा 600 पर उसने प्राइस को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो प्राइस स्कीमिंग हमारा क्या था, कोई कंपनी है स्टार्टिंग में प्राइजेस को हाई रखती है लॉन्चिंग के टाइम, बाद में क्या करेगी, प्राइजेस को लो कर देगी, ठीक है। Price scheming can be effective pricing strategy when a business wants to maximize profit on a new product or service. It can be particularly effective when, मतलब कि प्राइस स्कीमिंग जो है ये किन किन टाइम पे इफेक्टिव हो सकता है, इनके बारे में बात की जाएगी। मतलब प्राइस स्कीमिंग का महत्व कहाँ कैसे हो सकता है, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 हमारा दे रखा है, द प्रोडक्ट इज इनोवेटिव। सीधी सी बात है, जब प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो नया ही होगा ना, तो मतलब एक तो हमारी ये कंडीशन होगी, जब प्रोडक्ट हमारा नया होगा तो ये इसमें प्राइस स्कीमिंग जो है इफेक्टिव माना जाएगा,
ठीक है। देन सेकंड पॉइंट जो बात की गई है, द मार्केट इज लेस क्राउडेड, मतलब कि मार्केट जो है उसमें मतलब ज़्यादा क्राउडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट लार्ज लेवल पर होगा, ज़्यादा क्राउडेड होगा, तो वो क्या डिमांड करेंगे कि हमें लो प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो वो अफोर्डेबल प्राइस में करेंगे। इसलिए मार्केट जो है हमारा वो लेस क्राउडेड होना चाहिए, मतलब क्राउडेड, उसमें शोर शराबा ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, कम से कम लोग उसमें रहने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाई प्राइजेस की बात कर रही है, हाई प्राइजेस वो चार्ज कर रहे हैं, तो हर कोई तो अफोर्डेबल नहीं हो पाता इसके लिए, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे द प्रोडक्ट इज टारगेटेड एट निक मार्केट, मतलब जो प्रोडक्ट जो है हमारा वो एकदम यूनिक होना चाहिए, अलग तरीके का होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, वो हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो कुछ उसमें अलग तो होना चाहिए, जब भी तो कस्टमर उसको खरीदेगा, ऐसे थोड़ी खरीद लेगा, ठीक है, कुछ तो यूनिकनेस उसमें होनी चाहिए। देन इसमें पॉइंट दे रखा है हमारा नेक्स्ट, द ब्रांड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, मतलब जो भी लॉन्च कर रहे हैं, एप्पल आईफोन लॉन्च कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, ठीक है। सैमसंग से ज़्यादा हमारे आईफोन एंड एप्पल, जिनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, इजीली खरीद लेते हैं, चाहे उनके प्राइजेस हाई हों, ठीक है, इसलिए वो जो उसकी रेपुटेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, ठीक है। एंड डिमांड जो होगी इसमें इनइलास्टिक होगी, ठीक है, मतलब कि इसमें डिमांड जो है हमारी, हाँ प्रियंका जी गुड आफ्टरनून, तो इसमें डिमांड जो है हमारी इनइलास्टिक रहेगी, ओके। तो ये तो हो गया हमारा प्राइस स्कीमिंग, समझ आया। प्राइस स्कीमिंग जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले, इसमें इसको रिपीट करना है या क्लियर है सबको? क्लियर है प्रियंका जी? नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ यही होता है प्राइस स्कीमिंग, मतलब स्टार्टिंग में ज़्यादा प्राइस होती है, देन जैसे जैसे प्रोडक्ट, अच्छा अभी ज्वाइन किया है क्या? ओके, बस इसमें एक एग्जांपल समझा देती हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू पूरा ही आप समझ जाओगे। जैसे कि इसमें ये एग्जांपल दे रखा है एप्पल आईफोन का एग्जांपल, ठीक है। टॉपिक हम कर रहे थे प्राइस स्कीमिंग, ठीक है। इसमें दे रखा है हमारा, a company initially sets a high price for a new product or service and then gradually lowers it over time, मतलब स्टार्टिंग में वो हाई प्राइजेस रखेगी, देन इसके बाद क्या होगा, वो प्राइजेस को लो कर देगी। वो कैसे? जैसे कोई कंपनी है, कंपनी सेल्स प्रोडक्ट एट हाइजर प्राइस ड्यूरिंग लॉन्च, लॉन्चिंग के टाइम पे क्या करेगी, आईफोन लॉन्च किए, एप्पल लॉन्च किया, ठीक है, तो ये सब लॉन्चिंग के टाइम पे उसके हाई प्राइजेस रखे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। देन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे प्रोडक्ट जो है पुराना पड़ता गया, तो उसने क्या किया, प्राइजेस को लोअर कर दिया। पहले 1000 था, $1000, देन इसके बाद कर दिया $600, ओके। एंड इसके हमने प्राइस स्कीमिंग जो है आखिरी इफेक्टिव क्यों है, किन वेज में ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो सबसे नंबर 1 दे रखा था प्रोडक्ट इज इनोवेटिव, प्रोडक्ट लॉन्चिंग की बात की, प्रोडक्ट नया हो जब भी तो वो इफेक्टिव होगा। वो प्रोडक्ट है, जैसे हमने जो अभी एग्जांपल में बात की है, वो आईफोन की बात की है, आईफोन फ़ोन है, जो एप्पल फ़ोन है उनकी बात की है। तो उसके लिए क्या किया था कंपनी ने, स्टार्टिंग में हाई प्राइजेस रखे थे, क्योंकि सीधी सी बात है कुछ लोग तो होते खरीद लेते चाहे उनके प्राइजेस कितने भी हाई हो, ठीक है। तो एक इफेक्टिव क्यों है, इसके लिए ये जानना जरूरी है, फिर आप पूरा समझ जाओगे अच्छे से। देन सेकंड नंबर हमारा दे रखा है द मार्केट इज लेस क्राउडेड, मतलब मार्केट जो है लेस क्राउडेड होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा मार्केट शोर शराबा रहेगा, लार्ज लेवल पर रहेगा, तो लोग जो है क्या डिमांड करेंगे कि प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो अफोर्डेबल रहना चाहिए, मतलब वो अफोर्ड कर पाएँ। इसलिए ये इफेक्टिव जब भी हो सकता है जब जो मार्केट है लेस क्राउडेड होगा, क्योंकि हर कोई पे नहीं कर सकता इतना हाई चार्जेस, राइट। देन इसके बाद हमारा दे रखा है प्रोडक्ट इज टारगेटेड एट निक मार्केट, मतलब प्रोडक्ट जो है यूनिक होना चाहिए, एकदम यूनिक प्रोडक्ट होगा, जब भी इतनी ज़्यादा प्राइजेस का है जब भी लोग उसको खरीदेंगे, ठीक है। अगर उसमें कुछ यूनिकनेस ही नहीं होगी तो क्यों खरीदेंगे लोग,
ठीक है। देन इसमें दे रखा है स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन होनी चाहिए। इसके बाद हमारा डिमांड कर्व दे रखा था इनलास्टिक है, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्राइस स्कीमिंग। देन प्राइस स्कीमिंग के जस्ट अपोजिट है हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज ए प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज इनिशियली सेट लो, क्या किए स्टार्टिंग में लो रखे, फिर क्या किया टू रैपिडली रीच ए वाइड फ्रैक्शन ऑफ द मार्केट एंड इनिशिएट वर्ड ऑफ माउथ, देन उसके प्राइजेस क्या कर दिए उनने लोअर कर दिए, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि रिलायंस जियो का एग्जांपल है। रिलायंस जियो ने क्या किया, ऑफर फ्री सर्विस फॉर दी फर्स्ट 3 मंथ। उनने 3 महीने के लिए तो फ्री सर्विसिंग दे दी। देन उनने क्या किया, फिर इसके बाद स्टार्टिंग में तो उनने मतलब लोअर प्राइजेस रखे या फ्री दे दी थी, ठीक है। बाद में उनने, आप देख ही रहे हो रिचार्ज आजकल कितने महंगे हो रहे हैं, तो बाद में उनने उनके हाई प्राइजेस कर दिए, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। अब इस पर बात करते हैं कि ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है किन सिचुएशन में इफेक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है, ठीक है। जिसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है द मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव एंड कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल ऑप्शन। मतलब कि उसकी प्राइस जो है सेंसिटिव रहनी चाहिए, मतलब लोग अफोर्ड कर पाए, इस हिसाब से उस प्रोडक्ट के अगर प्राइस रहेंगे, ठीक है। कस्टमर जैसे कि हम ही लोग हैं, हम मतलब अफोर्डेबल प्राइस के लिए ही देखते हैं कि इसका प्राइजेस कम ही रहे, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट दे रखा है द कंपनी एम्स टू एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन द मार्केट रैपिडली एंड डिटर कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग। मतलब कि वो कॉम्पिटिटर को आने से क्या है, रोकता है। इसका तो जैसे अंदाज़ा हम खुद ही लगा सकते हैं ना कि कोई भी प्रोडक्ट है इसका कब हाई प्राइस होगा कब लो प्राइस होगा, इस टाइप से। देन इसके एक बार मैं प्रीवियस ईयर जो है देख के उस हिसाब से बता दूँ। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 3rd नंबर को पिक लोड प्राइसिंग को, ठीक है। पिक लोड प्राइसिंग क्या होती है, पिक लोड प्राइसिंग इज ए प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स चार्जिंग हायर प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पिक डिमांड। मतलब कि अगर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज़्यादा है, पीक पर है वो, तो क्या उसके लिए हायर प्राइजेस चार्ज किए जाएंगे। देन उसकी अगर डिमांड जो है कम हो गई, पिक ऑफ हो गई, ठीक है, तो उसके लिए लोअर प्राइजेस चार्ज किए जाएंगे। मतलब कि एक जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो पता करता रहता है कि आखिर मार्केट में डिमांड क्या है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हुई तो उसने प्राइजेस बढ़ा दिए, जिस चीज़ की डिमांड कम हुई तो उसने प्राइजेस को घटा दिया, ठीक है। जैसे कि आप देखते ही होंगे, जैसे कि सर्दियाँ हैं हमारी, विंटर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वूलन कपड़े वगैरह चाहिए होते हैं, तो देन उसमें क्या होता है, प्राइजेस को बढ़ा देते हैं, पता है डिमांड है, तो यही सिस्टम इसमें चलता है, वो मार्केट की डिमांड को पता करते रहते हैं। लाइक सीजनल प्रोडक्ट भी, और मतलब सारी चीज़ें एक तरह से इसमें मानी जाएंगी। सीजनल तो है ही, क्योंकि सीजनल का सबसे बड़ा यहाँ पे बेनिफिट है, सीजन के हिसाब से सेलिंग होगी, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल ये दे रखा है, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड लॉजिंग एंड एंटरटेनमेंट। इलेक्ट्रिसिटी पता है हर किसी की बेसिक नीड है, सबको पता है ये तो। इलेक्ट्रिसिटी को हर कोई इच्छा है, वो मतलब कोई पर्सन उसके लिए एलिजिबल, पे करने के एलिजिबल हो या नहीं हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो सबको लेनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से गर्मियों में जैसे क्या होता है, अब आप मतलब देख रहे होंगे इसका बिल इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो इसके क्या है, प्राइजेस बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नीड है इस टाइम, तो उसी हिसाब से चलता है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जैसे देखा होगा, कोई भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे नीड होती है, लोगों को मजबूरी में जाना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो प्राइजेस को बढ़ा देते हैं, पता है जाना तो है ही, ठीक है।
एंड एंटरटेनमेंट एंड लॉजिंग, जैसे कि कोई भी मूवी है, नई नई लॉन्चिंग होती है तो उसकी जो टिकट होती है कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कितनी महंगी रहती हैं, ठीक है। तो वो डिमांड को पता करते रहते हैं कि मार्केट में डिमांड क्या है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हायर प्राइजेस फॉर पावर ड्यूरिंग पिक डिमांड आवर्स एंड डेज, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, हायर प्राइजेस फॉर ट्रेन्स एंड बसेस ड्यूरिंग रश आवर, ओके। देन एयर फेयर प्राइजेस हॉलीडेज के लिए, आपने देखे होंगे मतलब लोग छुट्टियों पर जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्राइजेस महंगे कर दिए जाते हैं। नहीं, इसमें मतलब कि वो डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइजेस को ज़्यादा सेट करते हैं। मतलब कि मान के चलिए किसी भी चीज़ की डिमांड, उनने पता किया कि इस चीज़ की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, उसकी प्राइस को बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर डिमांड वो देख रहे कम है तो उस चीज़ की प्राइस को वो कम कर देंगे। तो प्राइस पर ये निर्भर रहता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रही है, डिमांड घट गई तो प्राइस घटा दी। इसमें हमारे दो चीज़ें दे रखी थी। तो ये तो था हमारा पूरा प्राइस स्ट्रेटजी, ठीक है, 3 तरह की हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को, क्योंकि कल जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट करने वाले हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। तो इससे पहले हमें जानना जरूरी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसलिए आज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को करेंगे। ये क्लियर हो गया अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, देन इसके बाद ही आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। करते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, दूसरा नाम इसका क्या है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल इज व्हेन प्रोड्यूसर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड बाय कंबाइनिंग प्राइस एंड आउटपुट। मतलब कि नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक है, आज थोड़ा सा आने में लेट हो गया, दैट्स वाई, ठीक है। इसका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझते हैं होता क्या है, ठीक है। इसमें प्राइस और आउटपुट को कंबाइन किया जाता है। मतलब कि एक जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब हम आ गए ना, तो यानी कि वहाँ पे प्रॉफिट जो है अर्न हो रहा है, ठीक है। अगर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, मतलब ये जो पॉइंट होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का ग्राफ में, अगर उसको हम ऊपर ले गए या नीचे ले गए तो इस सिचुएशन में हमें लॉस होगा। इसलिए एम आर इज टू एम सी पॉइंट पर ही हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर सीधी सी बात है, अगर हम जैसे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से हम इंक्रीज कर देते हैं, आउटपुट को अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, जो कि ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ओवर ही मतलब रॉ मटेरियल इतना सारा ले आओ, अगर ओवर प्रोडक्शन हम कर दें तो उसमें भी हमें लॉस होना है, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारे 3 पॉइंट्स आएंगे, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट और ठीक है। जब हम ज़्यादा होगा, फिर सेम सिचुएशन दे रखे ए आर ज़्यादा हुआ हमारा ए सी से, तो इस सिचुएशन में हमें एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होगा। और वो कैसे होगा, आई थिंक स्क्रीन चली गई है क्या, स्क्रीन चली गई, हाँ मेरे में चली गई है, हाँ स्क्रीन ऑफ हो गई। ठीक है, तो हम देख रहे थे एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट को, ठीक है, जिसमें हमारी सिचुएशन दे रखी है टी आर मोर देन टी सी या फिर ए आर मोर देन ए सी। वो कैसे, अगर मान के चलिए हमारा रिवेन्यू ज़्यादा आ रहा है कॉस्ट से, सीधी सी बात है हमें इसमें फ़ायदा ही होना है ना। रिवेन्यू मतलब कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा माल को बेच दिया, ज़्यादा से ज़्यादा हमने सेल कर दिया, हम रिवेन्यू कमा रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। एंड
तो ये सिचुएशन हमारी कौन सी होगी, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड जो सिचुएशन हमारी दे रखी है नॉर्मल प्रॉफिट की, ठीक है,